वेलकम यू इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। मैं श्रीश्वर चौहान आप सबका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेके आया हूं। नॉन CBSE सिलेबस में है ये। ऑथर तिशानी दोशी इसकी ऑथर हैं और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी, राइट। और तिशानी दोशी आप देख रहे हैं, शी वॉज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1975। 1975 में इनका जन्म हुआ था मद्रास में, और इंडिया में बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1975 को इनका जन्म हुआ था। अबाउट द ऑथर, तिशानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तिशानी दोशी वॉज ए पोइट, राइटर एंड डांसर। पोइट भी थी और लेखिका, प्रोज राइटर भी थी, और कवित्री तो थी ही और डांसर भी थी। हर मदर वाज ए वेल्श एंड फादर अ गुजराती। मदर वेल्श थी। वेल्श एक एरिया है इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम्स में स्टेट्स हैं वहाँ पे, और काफ़ी लिबर्टी मिली हुई है स्टेट्स को। तो मदर वेल्श थी और गुजराती फादर थे इनके। हर 6 बुक्स ऑन पोइट्री एंड फिक्शन हैव बीन पब्लिश्ड टिल 2015। 2015 तक इनकी 6 पुस्तकें पोइट्री में या फिक्शन में छप चुकी थी। और अर्ली दिस ईयर टेक्स्ट शुरू हो जाती है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है टेक्स्ट की। आप पुस्तक खोल सकते हैं साथ साथ। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. Early this year, जिस वक्त ये लेसन लिखा गया होगा उस समय, उस वर्ष की बात बता रही हैं कि मैंने अपने आप को एक रशियन रिसर्च वेसल में पाया। वेसल शिप, जहाज, समुद्री जहाज, उसमें थी ये रशियन रिसर्च वेसल। और नाम उसका एकेडमिक शोकोल्स्की एकेडमिक शोकोल्स्की नाम था उस रिसर्च वेसल का, जिसमें रिसर्च भी करती हैं, तो जैसे वैज्ञानिक होते हैं, तो उसमें ये जा रही थी। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका। इन्हें रिसर्च करनी थी एंटार्क्टिका जाके, जो दुनिया का, हेडिंग टुवर्ड्स मीन्स गोइंग टुवर्ड्स। वो वेसल जो था जिसमें बैठी हुई थी, वो जा रहा था दुनिया के सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट बिल्कुल शुष्क, विंडिएस्ट जहाँ हवा, घुमावदार हवाएं चलती हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया का ये महाद्वीप एंटार्क्टिका, उसकी तरफ जा रहे थे। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये जीव जंतु इस तरह पेंगुइन टाइप के होते हैं, बेयर होता है, वाइट बेयर मिलता है, और विषम परिस्थितियाँ होती हैं यहाँ पे। बिल्कुल चारों तरफ एकदम बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है आपको। माई जर्नी बिगैन 1309 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रास। मैड्रास से, चेन्नई से इनकी यात्रा शुरू होती है 13.09 डिग्री पे, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के नॉर्थ से, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और इस यात्रा में 9 बार तो जोन्स क्रॉस करने थे इन्हें, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस की, 3 बॉडीज ऑफ वाटर बॉडीज, अलग अलग जगहों पे नाम होते हैं डिफरेंट, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, बहुत से इकोस्फीयर्स से होती हुई गुजरी। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, जिस समय इन्होंने एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट पे अपना पैर रखा, उत्तरी मतलब, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन। तो कुल मिला के 100 आवर्स की यात्रा हो चुकी थी इनकी, घंटों की यात्रा हो चुकी थी, 100 घंटों की। और कार में भी थे, एरोप्लेन में भी थे, और शिप में भी थे। सभी तरह की जो यात्रा थी वो कुल मिला के 100 आवर्स की थी। Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. जब उतरी तो एकदम हैरान थी देख के, वास्ट एक्सपेंस था, फैलाव देख रहे हैं आप,
ये आसमान है, ये बर्फ़ के तोंदे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, चारों तरफ बर्फ़ है, पानी है और कुछ नहीं है। तो पूरा नीला आसमान, पूरा एक्सपेंस फैलाव था। तो ये वाइट एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन, अनइंटरप्टेड, किसी में कोई अड़चन नहीं थी, कोई पहाड़ नहीं था यहाँ पे, कोई पेड़ नहीं खड़े थे जो बीच में इस दृश्य को रोकते हो। तो एकदम इमीडिएट रिलीफ, प्रोफाउंड वंडर, प्रोफाउंड मीन्स डीप, गहरी हैरानी हुई उन्हें, बहुत ही हैरानी हुई एकदम देख के उन्होंने इस एक्सपेंस को। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, हैरानी आश्चर्य फैलाव पे था, इतनी दूर दूर तक फैलाव था इस कॉन्टिनेंट का। इमेंसिटी होती है एक्सट्रीम लार्ज साइज, इट्स आइसोलेशन, आइसोलेशन एकदम दुनिया से कटा हुआ, अलग थलग पड़ा हुआ। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर have been a time when India and Antarctica were part of the same land mass। इस बात पे भी हैरानी थी लेखिका को कि बट मेनली एट हाउ, मुख्य तौर पे इस बात पे अधिक आश्चर्य हो रहा था कि एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, कि कैसा समय रहा होगा जब एंटार्क्टिका भारत के साथ जुड़ा हुआ था, एक ही लैंड मास थी एंटार्क्टिका, और भारत और कुछ और कॉन्टिनेंट भी जुड़े हुए थे। तो इस बात पे अधिक हैरानी हो रही थी कि वो समय कैसा रहा होगा। आप देख रहे हैं ये आप एंटार्क्टिका में ये जो जगह, ये गोंडवाना जगह है एंटार्क्टिका, और ये जुड़ा हुआ है, देखो आप देखोगे इसे, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा और इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो देखो किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये सारा एंटार्क्टिका है। तो ये समय रहा होगा, तो अजीब समय था, हैरानी पर पैदा करने वाला, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 6 और बहुत समय पहले की बात है, 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन ईयर्स कितने होते हैं। A giant amalgamated southern supercontinent, एक बहुत विशाल काय जाइंट, देखिए ये सुपर कॉन्टिनेंट है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। अफ्रीका ये भी इसी का हिस्सा थे सारे, साउथ अमेरिका भी जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं। तो ये जाइंट था पूरा, जाइंट बिग इन साइज, अमलगमेटेड मीन्स कंबाइंड, गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। डिड गोंडवाना लैंड डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में ये एग्जिस्ट करता था, मौजूद था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, और जो प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका है वो सेंटर्ड था, चारों तरफ उसके था सारा कुछ। गोंडवाना इज आल्सो कॉल्ड गोंडवाना लैंड, गोंडवाना को गोंडवाना लैंड भी बोला जाता है। द सुपर कॉन्टिनेंट दैट एट प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, जिसमें आज साउथ अमेरिका ये सब जुड़े हुए थे इसके साथ, अफ्रीका, अरेबिया और मेडागास्कर, ये ह्यूज आइलैंड नेशन ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में है, ये आइलैंड है बहुत बड़ा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। क्लियर? थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय 650 मिलियन ईयर्स अगो समय अजीब अलग था, बिल्कुल हर चीज़ बदली हुई थी। जो स्थिति आज है वो उस वक्त नहीं थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, ह्यूमन बीइंग नहीं आए थे उस वक्त 650 मिलियन ईयर्स अगो, हम सब मानव जाति नहीं थी। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, क्लाइमेट बहुत गर्म था, होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना की ह्यूज वैरायटी थी, जीव जंतु और वेजिटेशन, वनस्पति प्रकृति में बहुत ज़्यादा थी, पहाड़ वगैरह ये सारे थे, ह्यूमन बीइंग नहीं थे। तो ये फ्लोरा एंड फोना की मैंने तस्वीरें ली हैं, ये दिखा रहा हूँ, इसमें जीव जंतु भी थे, वनस्पति थी और तरह तरह के जीव जंतु थे वहाँ पे। The term flora and fauna coined by biologists
बायोलॉजिस्ट की ये क्वाइन की गई ये टर्म है फ्लोरा एंड फौना, refers to a collection of plant and animal species specifies in a given geographical location. खास लोकेशन में फ्लोरा एंड फौना होता है, अलग अलग तरह का होता है हर जगह। For 500 million years गोंडवाना thrived। 500 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना थ्राइव करता था, पूरा उन्नत था, फल फूल रहा था, फ्लरिश कर रहा था। But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, और फिर ये but around the time ये समय था जब ये डायनासोर्स लुप्त हो गए थे, डायनासोर्स, और ये मैमल्स का ज़माना आ गया था। जो अपने बच्चों को स्तनों से दूध पिलाते हैं उन्हें मैमल्स बोलते हैं, तो इनका ज़माना आ गया था। The landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today। और धरती पे उथल पुथल हो गई थी। जब अर्थक्वेक आते हैं तो उथल पुथल होती है, कुछ प्लेट्स, जैसे आज हिमालय, जो ये हिमालयन रेंजेस है नॉर्थ में हमारे इंडिया में, तो उसकी तरफ प्लेट्स सरकती हैं। ये बिल्कुल प्रोन, अर्थक्वेक प्रोन इलाका है सारा, तो प्लेट्स ऊपर की तरफ आती हैं तो कुछ ना कुछ हरकत नीचे होती है। उस समय बहुत बड़ी हरकतें हुई होंगी, वर्षों लग जाते हैं, और एकदम ऐसे स्क्वीज होके पहाड़ बन गए होंगे। तो इस तरह से ये लैंड मास फिर अलग थलग हो गए, अलग अलग हो गए, जैसे आज भी अलग अलग है। तो जो आज का ग्लोब है वो ये एक चेंज के बाद हुआ होगा। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, टू गेट ए ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। लेखिका कहती है टू विजिट एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। विजिट करना एंटार्क्टिका को उस हिस्ट्री का एक हिस्सा है। कुछ स्टडी करने जा रहे थे, रिसर्च करने जा रहे थे। टू गेट ए ग्रास्प, ग्रास्प होता है यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, समझना उन चीज़ों को। ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए थे, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम कहाँ संभवतः कहाँ जाएंगे, आगे का भविष्य क्या होगा मानव जाति का। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलिरैन फोर्स। कोर्डिलिरैन ये टर्म है, कोर्डिलिरा इज एन एक्सटेंसिव चेन ऑफ माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस। ये चेन है पूरी माउंटेन्स की। कोर्डिलिरैन फोर्स बोलते हैं इन्हें। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफर कर सकते हैं, तो आप ज्योग्राफिकल टर्म है, आप देख सकते हैं। Cordillera is an extensive chain of mountains, and Precambrian ये अर्लीस्ट पीरियड है धरती पे हिस्ट्री, जब ये रॉक्स वगैरह फॉर्मेशन हो रही थी, पहाड़ बन रहे थे, तो ये उस समय की प्री कैम्ब्रियन हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है। ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ये चीज़ें फिर लुप्त, बहुत सी लुप्त हो गई, बहुत सी बन गई धरती पे। तो ये इस स्टडी का हिस्सा है। ये सारा महत्व इन चीज़ों का समझना था। इन ग्रेनाइट की जो चट्टानें होती हैं इनको समझना था, ओजोन को समझना था। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग। जब आप सोचते हो कि ये मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ये सारा घटित होने में, चेंज होने में, तो एक किस्म से ये सारी बातें माइंड बॉगलिंग हैं, कंफ्यूज करने वाली हैं। आदमी हैरान होता है अपने इन बातों को सोच सोच के। इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया नॉर्थवर्ड्स की तरफ बढ़ रहा है, पुश कर रहा है प्लेट्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयंस। और हिमालयंस ऐसे ही बने थे, तो एशिया नॉर्थ की तरफ प्लेट्स सरक रही हैं और एकदम
नीचे से उधर से भी सरकता है तो पीछे बीच में से कुछ निकलता है, लावा निकलता है, चट्टानें बनती हैं, पहाड़ बन जाते हैं बड़े बड़े। तो उस तरह की कल्पना के लिए कह रहे हैं ऑथर। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग, और कल्पना कीजिए साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे किसी फोर्स के तहत, राइट, अलग हो रहा है टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका को से जुड़ने जा रहा है। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, और ड्रेक पैसेज बना रहा है, ये ड्रेक पैसेज है साउथ, ये अमेरिका और इसके बीच में, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो पैसेज है उसे ड्रेक पैसेज कहा गया है। ड्रेक पैसेज ये दिख रहा है, राइट। ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और एक ड्रेक पैसेज क्या बना रहा है, सर्कमपोलर करंट बना रहा है। सर्कमपोलर करंट क्या होता है, इज एन ओशन करंट दैट फ्लोज क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवाएं चलती हैं, घुमावदार होती हैं, क्लॉकवाइज होती हैं, बड़ी तेज हवाएं चलती हैं, ये अंटार्कटिका में चलती हैं, कीपिंग अंटार्कटिका, और इन्हीं हवाओं की वजह से अंटार्कटिका एकदम फ्रीजिड है, डेसोलेट है, एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल उजड़ा हुआ। ह्यूमन बीइंग नहीं दिखाई देते, सिर्फ वो जाते हैं जो रिसर्च करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल डेसोलेट है, वहाँ पे उजाड़ है, पूरा फ्रिजिड है, जमा हुआ है, और वो हवाएं ऐसा कर रही हैं। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, लेखिका कहती हैं कि मैं सूर्य देवता की पूजा करने वाली लड़की हूँ, साउथ इंडियन हूँ, और 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. कहती है कि 2 सप्ताहों के लिए मैं जा रही हूँ वहाँ पे, इन ए प्लेस, ऐसी जगह पे, where 90% of the Earth's total ice, जहाँ पे धरती पे 90% की टोटल आइस की 90% वहाँ मिलेगी, और ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस था, ठंड पैदा करने वाला एक्सपीरियंस था, घबराहट पैदा करने वाला तजुर्बा था, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन। कल्पना करके भी ये एकदम चेंजेस तो आती हैं, कल्पना भी आदमी की एकदम चिलिंग एक्सपीरियंस देती है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल, ऐसा लग रहा था जैसे हम एक पिंग पोंग बॉल में घुस गए हों, बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल हो। पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग किसे कहते हैं, ये इसको टेबल टेनिस गेम होता है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है पिंग पोंग बॉल। और नेक्स्ट क्या कहती है, पिंग पोंग डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मेक मार्कर्स, कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है वहाँ पे, नो ट्रीज, कोई ट्रीज नहीं है, ह्यूमन मार्कर्स, कोई रेजिडेंस नहीं है, कोई मानवीय सभ्यता पनपती नहीं है वहाँ पे, और कोई बोर्ड वगैरह नहीं है जहाँ पे एडवर्टीजमेंट लगी हुई हो, बिल्डिंग्स नहीं है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, ना तो टाइम का पता लगता है, और धरती की जो अर्थली पर्सपेक्टिव मटीरियल गुड्स हैं, धरती जिसे हमें अपनी दुनिया में जब आते हैं तो धरती पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। पिंग पोंग इज अनदर टर्म फॉर टेबल टेनिस। तो ये पहली वीडियो लेक्चर हमारा समाप्त होता है, इसके बाद सेकंड वीडियो लेक्चर लेके मैं शीघ्र आऊँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।